नमस्कार। मैं आपकी बड़ी बहू, ना पक्ष में ना विपक्ष में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आपने कभी ध्यान से देखा है चींटियों को? चींटियों की पूरी कॉलोनी 4 वर्गों में बटी होती है। अंडे देने वाली रानी चींटी, सुरक्षा करने वाली सैनिक चींटी, नर और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली श्रमिक चींटी। दिन रात सबसे ज्यादा हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली वह श्रमिक चींटी कभी किसी दूसरी चींटी पर उंगली नहीं उठाती। क्या वह कभी विद्रोह करके कहती है कि सब काम मैं करती हूं तो रानी आराम क्यों कर रही है? नहीं, क्योंकि वह समझती है कि व्यवस्था और संतुलन से ही समाज चलता है। और जरा यह बताओ, चींटियों की यह व्यवस्था क्या किसी ब्राह्मण ने बनाई है? नहीं ना। यह प्रतीत का विधान है कि हर किसी की अपनी भूमिका होती है। तो फिर इस देश में कहीं भी कोई आंदोलन हो, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, राजनीति का स्तर गिरे या किसी को रातों रात सस्ती टीआरपी चाहिए हो, घूम फिर कर सब एक ही जगह आकर रुक जाते हैं, ब्राह्मण। क्यों भाई? ऐसा क्या उखाड़ दिया है ब्राह्मणों ने? क्या किसी ब्राह्मण ने तुम्हारा हक मार लिया है? किसी के हिस्से का खा लिया है? अरे भीमटो, अपनी नाकामी का मटका दूसरे के सिर पर फोड़ना बंद करो। खुद मेहनत करनी नहीं, योग्यता हासिल करनी नहीं, और जब जीवन में पीछे छूट जाओ तो एक नीली टोपी पहनकर सड़क पर खड़े हो जाओ और ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दो, है ना? क्या यही तुम्हारी समझ है? तुम्हें किसने रोका है? तुम भी पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। क्या किसी ब्राह्मण ने तुम्हें बांध कर रखा है कि तुम सामाजिक किताबें मत पढ़ो, ज्ञान मत लो? संविधान ने तुम्हें भी तो समानता का अधिकार दिया है ना। उसका सही उपयोग क्यों नहीं करते? ज्ञान जहां से मिले जरूर लो, लेकिन ऐसा जहरीला ज्ञान मत लो जो तुम्हें अपनों से ही नफरत करना सिखाए। जरा आंखें खोलो और इतिहास को देखो। दुनिया को शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। इस अखंड भारत को नीति किसने दी? चाणक्य ने। और अगर ब्राह्मणों को सिर्फ अपनी जात ही बढ़ानी होती भैया, तो वो प्रकांड विद्वान होते हुए भी रावण को पूजते ना। लेकिन ब्राह्मणों ने रावण को नहीं पूजा। उन्होंने किसे पूजा? सूर्यवंशी क्षत्रिय भगवान श्री राम को, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण को। ब्राह्मणों ने शीश झुकाया माता सबरी की भक्ति के आगे। अपना महर्षि, अपना महागुरु चुना वाल्मीकि समाज से आने वाले महर्षि वाल्मीकि को। अगर जातिवाद ही करना होता तो रावण को ही चुन लेते ना। राम और सबरी के आगे ब्राह्मण कभी न झुकते। लेकिन तुम्हें इस देश के सिनेमा ने भी बहुत बरगलाया है। मदर इंडिया फिल्म याद है? उसमें एक ब्राह्मण था, बदन पर भगवा कपड़ा, सर पर रख दी थी चोटी, और फिर दिखाया कि वह भगवान की पूजा करने के बाद कैसी नीच हरकतें करता है ना? मदर इंडिया से लेकर आज तक माथे पर सिखा और बदन पर भगवा पहनाकर हर लालची किरदार को ब्राह्मण बनाकर पेश किया जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सोची समझी साजिश है। एक तरफ तुम कहते हो कि हम धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, परंपराओं को नहीं मानते, ब्राह्मणों को दिन रात कोसते हो, गाली देते हो, और दूसरी तरफ जब घर में कोई विपत्ति आती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा की शांति के लिए दौड़कर पंडित को बुलाते हो। जब मानते ही नहीं हो तो क्यों बुलाते हो पंडित को? और जब वही पंडित पूजा पाठ कराकर अपनी दक्षिणा मांगता है तो वहां पर भी तुम्हारी छाती फटने लगती है। तुम चिल्लाने लगते हो कि पंडित ने लूट लिया। अरे किसने जबरदस्ती की थी तुमसे? क्या पंडित के लिए महंगाई कम है? क्या उसका परिवार नहीं है? उसके बच्चे हवा से राशन पाते हैं? जरा जाओ किसी व्यापारी दुकानदार की दुकान पर, कहो कि मुझे सामान मुफ्त में दो। देगा कोई तुम्हें 1 रुपए की चीज फ्री में? तो बताना। तो फिर पंडित से यह उम्मीद क्यों? वह तुम्हें विधि के साथ साथ धर्म, ज्ञान और संस्कार भी तो देता है, लेकिन तुम्हें उसका वाजिब हक देने में भी तकलीफ होती है। 70 साल के आरक्षण और तमाम सहूलियतों के बाद भी अगर तुम वहीं खड़े हो तो सवाल दूसरे पर उठाने के बजाय अपनी नियत पर उठाओ। तुम संविधान की बात करते हो तो बाबा भीमराव अंबेडकर के प्राथमिक शिक्षक
कृष्ण जी केशव अंबेडकर भी एक ब्राह्मण ही थे, उनके बारे में पढ़ लो। याद रखो, आज तुम समाज में जहां भी खड़े हो, तुम्हें शिक्षित करने में, तुम्हें इस काबिल बनाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्राह्मण शिक्षक का, उसके ज्ञान का हाथ जरूर रहा है। इसलिए अगली बार जब भी किसी ब्राह्मण पर उंगली उठाओ तो अपने इस दोहरे रवैये को आईने में जाकर जरूर देख लेना। नफरत से देश नहीं बनता, मेहनत, योग्यता और सत्य से बनता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में जो चींटियों की कहानी सुनाई थी ना, वह सिर्फ एक उदाहरण नहीं था। वह इसलिए थी ताकि तुम कुदरत के उस असूल को समझ सको कि समाज आपस में लड़ने से नहीं, एक दूसरे की भूमिका का सम्मान करने से चलता है। अगर कुदरत की बनाई व्यवस्था में संतुलन है तो तुम नफरत फैलाकर किसे सुधार रहे हो? नफरत का चश्मा उतारो, इतिहास और सच्चाई को समझो, क्योंकि समाज का विकास एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से नहीं, ज्ञान, मेहनत और भाईचारे से ही संभव है। जय श्री राम।